हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वेयर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसेंशियल चेस लेसन नंबर 20, जिसका टॉपिक है पान स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारे सभी वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहें। हमारे आज के लेसन के एम्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। व्हेन द साइड विद द IQP मीन्स आइसोलेटेड क्वीन पॉन कैन नॉट क्रिएट एनी एक्टिव काउंटर प्ले, द आइसोलेटेड पॉन बिकम्स अ वीकनेस। मतलब ये, जिस प्लेयर के पास IQP है मतलब आइसोलेटेड क्वीन पॉन है, यानी कि क्वीन के आगे वाला पॉन और वो भी अकेला है, और अगर वह कोई अटैक नहीं बना पा रहा है तब वह IQP एक कमजोरी बन जाता है। द साइड अपोजिंग द IQP शुड सीक एक्सचेंज एंड बिल्ड प्रेशर ऑन वीक पॉन्स। मतलब ये कि दूसरा अपोनेंट जो IQP को अपोज कर रहा है उसको अधिक से अधिक एक्सचेंज करना चाहिए और वीक पॉन को टारगेट बनाना चाहिए। नाइट्स टेंड टू बी यूजफुल पीसेज इन IQP पोजीशन एंड द प्लेयर अपोजिंग द IQP ऑफन डज वेल टू एक्सचेंज बोथ पेयर्स ऑफ नाइट्स। IQP पोजीशंस में नाइट्स बहुत यूजफुल होते हैं, तो ऐसे में जो प्लेयर IQP को अपोज कर रहा है, अगर वह नाइट्स को एक्सचेंज कर ले तो वह बहुत फायदे में रहता है। रिमेंबर एलेकाइंस गन, द क्वीन यूजुअली बिलोंग बिहाइंड द रुक व्हेन द मेजर पीसेज आर ट्रेबल्ड ऑन अ फाइल। एलेकाइंस गन को याद रखिए, यह वह पोजीशन है जब दोनों रुक के पीछे क्वीन होती है, यानी कि एक ट्रिपल अटैक एक ही फाइल पर लगा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। D4 नाइट टू F6, C4 E6, नाइट टू F3 D5, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड ओपनिंग, नाइट टू C3, बिशप टू E7, बिशप टू F4, कैसल, E3, C5, D क्रॉस C5, नाइट टू C6, क्वीन टू C2, क्वीन टू A5, A3, बिशप कैप्चर C5, रुक टू D1, बिशप टू E7। अब यहाँ पर वाइट के पास एक तो बिशप्स की मूव है, जैसे कि बिशप टू D3 या बिशप टू E2, लेकिन जैसा कि ब्लैक का नाइट E4 पर आ रहा है, तो यहाँ पर जो मच बेटर मूव है वह है नाइट टू D2, क्योंकि इससे एक तो ब्लैक का नाइट E4 पर आने से रुकेगा और इसके अलावा वाइट नाइट को B3 पर खेलकर क्वीन को पीछे भेज सकता है, तो इसलिए नाइट टू D2। अब इस पोजीशन में ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है बिशप टू D7 और दूसरा है E5। E5 एक सही मूव कही जाएगी, क्योंकि E5 चलने पर नाइट टू B3, क्वीन टू B6, बिशप टू G5, तो ऐसे करके कुछ गेम चलती, लेकिन एक्चुअल में इस गेम में इस पोजीशन में बिशप टू D7 खेला गया। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है बिशप टू E2 और दूसरा है C क्रॉस D5। C क्रॉस D5 चलने पर E क्रॉस D5, नाइट टू B3, क्वीन टू D8। इस पोजीशन में क्लियर एडवांटेज जो है वह वाइट की फेवर में है, लेकिन यहाँ पर वाइट ने चला बिशप टू E2। अब इस पोजीशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सही मूव बनती है वह है रुक FD8, लेकिन ब्लैक ने चला रुक FC8। बेसिकली रुक FC8 चलने के पीछे जो ब्लैक का एक कारण है वह है कि जब वाइट नाइट को B3 पर खेलेगा
तो उस केस में वह क्वीन को D8 पर खेल सके, इसलिए ब्लैक ने अपना D8 स्क्वायर खाली रखा। कैसल, क्वीन टू D8, C क्रॉस D5, E क्रॉस D5। इस पोजीशन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ब्लैक का D पान एकदम आइसोलेट है और इसको आइसोलेटेड क्वीन पान कहा जाता है, जो हमारे आज के वीडियो का थीम भी है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज़। नाइट टू F3। अब इस पोजीशन को बहुत ध्यान से एनालाइज कीजिएगा। अगर यहाँ पर ब्लैक का बिशप G4 और दूसरा बिशप D6 पर होता और इसके अलावा उसके दोनों रुख D8 और E8 पर होते, बहुत ही अच्छी पोजीशन में होता। लेकिन यहाँ पर उसका एक बिशप E7, दूसरा बिशप D7 पर है, इसके अलावा एक रुख A8 पर, जबकि दूसरा रुख C8 पर है। तो कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि इस पोजीशन में ब्लैक के दोनों बिशप और एक रुख पैसिव है और इस बात का फ़ायदा वाइट उठा सकता है। H6, जैसा कि आप जानते हैं कि आइसोलेटेड क्वीन पान का जो मेन आइडिया है वह अपने पान को आगे बढ़ाने का होता है। तो ऐसे में दूसरे अपोनेंट को यह चाहिए कि वह जितना जल्दी हो सके अधिक से अधिक एक्सचेंज के ऊपर जोर दे, और वाइट यहाँ वही कर रहा है। नाइट टू E5, बिशप टू E6, नाइट कैप्चर नाइट, क्योंकि ब्लैक का यही नाइट डी पान को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर सकता था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर पान से नाइट कैप्चर किया गया तो उस केस में एक बड़ी गलती रहेगी, क्योंकि बिशप टू A6 और ऐसे में ब्लैक का C वाला रुख चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर रुक कैप्चर नाइट, बिशप टू F3, क्वीन टू B6, बिशप टू E5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट मूव में बिशप नाइट को कैप्चर करने जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो आइडिया है उसके बाद बिशप से पान कैप्चर होगा, तो इसलिए नाइट टू E4। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है क्वीन टू E2 और दूसरा है बिशप कैप्चर नाइट। दोनों ही सही हैं। बिशप कैप्चर नाइट चलने पर पान कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर E पॉन, क्वीन कैप्चर B पॉन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग इक्वल सा गेम आ चुका है। तो अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में क्वीन टू E2 की। तो क्वीन टू E2, नाइट कैप्चर नाइट, बिशप कैप्चर नाइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है बिशप कैप्चर A3, क्योंकि अगर वाइट पान से बिशप कैप्चर करता है तो ब्लैक रुक से बिशप कैप्चर कर सकता है, और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि इसी मूव में रुक से बिशप कैप्चर कर ले। तो पहले हम रुक कैप्चर बिशप की बात करते हैं। तब उस केस में पान कैप्चर रुक, क्वीन टू A5। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर एडवांटेज वाइट को मिला हुआ है। और अगर यहाँ पर बिशप कैप्चर पान किया गया तो उस केस में अगर यहाँ पर पान से बिशप कैप्चर किया गया तो रुक से बिशप कैप्चर हो जाएगा, लेकिन वाइट एक पान का लॉस नहीं चाहता, तो बिशप कैप्चर G7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर एडवांटेज वाइट को मिला हुआ है। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन की जो सही मूव है वह है रुक टू D8। तो रुक टू D3, रुक C D6, रुक F D1, रुक 6 D7, रुक 1 D2, क्वीन टू B5, क्वीन टू D1, B6, G3। एक बहुत ही अच्छी मूव, क्योंकि अभी इस पोजीशन में कुछ भी नहीं हो रहा है दोनों साइड से। तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच वाली कंडीशन आ चुकी है।
दोनों ही प्लेयर इस बात का वेट कर रहे हैं कि पहले कमज़ोर मूव कौन सा प्लेयर देता है ताकि उसका फ़ायदा उठाया जा सके। बिशप टू F8, बिशप टू G2, बिशप टू E7, क्वीन टू H5। आइडिया नेक्स्ट मूव में E4 चलने का, क्योंकि D क्रॉस E4 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करते ही ब्लैक की क्वीन चली जाएगी। A6, H3, क्वीन टू C6, किंग टू H2, A5। इस पोजीशन को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक के दोनों रुक, दोनों बिशप, इसके अलावा A, B और D पान, साथ में क्वीन, सब के सब सेंटर की तरफ लगे हुए हैं। दूसरी ओर अगर वाइट की बात करें तो उसके भी दोनों रुक, दोनों बिशप, A, B और E पान तथा साथ में क्वीन, सब मिलाकर सेंटर पर अटैक बनाए हैं। तो इस पोजीशन में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना ब्लैक की तरफ से और ना वाइट की तरफ से। तो ऐसे में वाइट ने दूसरे एंड पर अटैक करने की प्लानिंग की, तो F4। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मूव में पान F5 पर आ रहा है और ब्लैक बिशप के पास कोई स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे में अगर ब्लैक F5 चलता है तो यह गलती रहेगी, क्योंकि क्वीन टू G6, बिशप टू F8, बिशप टू E5, रुक टू A7, E4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर एडवांटेज वाइट को मिल चुका है। तो इस पोजीशन में F5 तो गलत मूव रहेगी, इसलिए F6, क्योंकि F5 आते ही बिशप टू F7 जा सके। क्वीन टू D1, क्वीन टू B5, G4। यहाँ पर वाइट का आइडिया है कि अपने पान को E4 देन F5 पर बढ़ाने का, G5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने F5 को रेड एरो में दिखाया, जबकि किंग टू H1 को ग्रीन एरो में। इस पोजीशन को ध्यान से समझना होगा कि F5 रेड एरो में क्यों है। देखिए F5 चलते ही बिशप टू F7, E4, D4, रुक कैप्चर D4, क्वीन टू E5 चेक। यह मेन पॉइंट था हमारे F5 को गलत कहने का, क्योंकि अब वाइट क्लियर एडवांटेज से स्लाइड एडवांटेज की तरफ आ चुका है। इसलिए इस पोजीशन में F5 चलना गलत है। पहले किंग टू H1 चला जाए, क्वीन टू C6। अब F5 बहुत बढ़िया मूव है, बिशप टू F7, E4, किंग टू G7, E क्रॉस D5, क्वीन टू C7, रुक टू E2, B5, रुक कैप्चर बिशप, रुक कैप्चर रुक, D6, D6। अब यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है रुक ED7 और दूसरा है क्वीन टू C4। क्वीन टू C4 फिर भी कुछ सही है, रुक ED7 ज़्यादा गलत है। आप खुद देख लीजिए कैसे। रुक ED7, पान कैप्चर क्वीन, रुक कैप्चर रुक, पान कैप्चर रुक, प्रोमोटिंग क्वीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत जल्दी यह गेम वाइट जीतने जा रहा है। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में क्वीन टू C4 की, B3, क्वीन टू C5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम विनिंग एडवांटेज वाइट को मिल चुका है। तो ऐसे में ब्लैक रिजाइंस। तो दोस्तों आज के लेसन में आपने सीखा, जब IQP साइड के पास कोई काउंटर प्ले ना हो तो ऐसे में वह आइसोलेट पान एक कमजोरी बन जाता है। दूसरी बात, जो साइड IQP के खिलाफ खेल रही है उसको चाहिए कि वह जल्द से जल्द अधिक से अधिक पीस एक्सचेंज करे तथा जो वीक पान हैं उनको टारगेट करे। सबसे बढ़कर एक बात कि
पी पोजीशंस में नाइट्स बहुत यूजफुल होते हैं। तो जो प्लेयर आई क्यू पी के खिलाफ खेल रहा है उसको जल्दी से जल्दी नाइट्स को एक्सचेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। और लास्ट बात कि एलेकाइंस गन का ध्यान रखें, यानी कि जब 2 रुक्स के पीछे क्वीन लगी होती है और वो भी एक ही फाइल पर, यानी कि एक ट्रिपल अटैक जब लगा होता है तो उसको एलेकाइंस गन बोलते हैं। वह बहुत क्रूशल रोल प्ले किया करती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।